हेलो स्टूडेंट्स, अब आइए हम डिफरेंट टाइप्स की वेव्स का क्लासिफिकेशन उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर करते हैं। आइए देखते हैं। द साउंड ऑफ frequency 20 hertz to 20 kilohertz are called sonic or audible sound। मीन्स वे साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में होती है, वह हमें अपने ईयर के द्वारा सुनाई पड़ती हैं, उन्हें हम ऑडिबल साउंड वेव्स या सोनिक वेव्स कहते हैं। तो दोज साउंड वेव्स दैट हैव द फ्रीक्वेंसी इन द रेंज 20 hertz to 20,000 hertz can be heard by our ear are called sonic waves or audible waves। The sound of frequency less than 20 hertz are called infrasonic waves। मीन्स वे साउंड वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें हम अपने ईयर के द्वारा नहीं सुन सकते हैं, उन्हें हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स जब कोई एक लार्ज ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तब ये प्रोड्यूस होती हैं। दीज कैन नॉट बी हर्ड बाई ह्यूमन ईयर। हम अपने ईयर के द्वारा इन्हें नहीं सुन सकते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तब ये इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वे साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें हम अपने ईयर के द्वारा नहीं सुन सकते हैं, उन्हें हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये जब अर्थक्वेक आता है या कोई एक लार्ज ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तब ये प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। मीन्स वे साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ग्रेटर होती है, मीन्स 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होती है, जिन्हें हम अपने ईयर के द्वारा नहीं सुन सकते हैं, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। दिस कैन नॉट बी हर्ड बाई ह्यूमन ईयर। हम अपने कान के द्वारा इन्हें नहीं सुन सकते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड एंड हर्ड बाई बैट। बैट इन्हें प्रोड्यूस भी करता है और इन्हें सुनता भी है। बैट जिनको आप चमगादड़ बोलते हो, तो बैट इन्हें प्रोड्यूस भी करता है और इन्हें सुन भी सकता है। तो बैट जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जाकर के किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं। तो आने जाने का टाइम वो कैलकुलेट कर लेता है। कैलकुलेट करके उसको गेस लग जाता है कि कौन ऑब्जेक्ट है, कितनी बड़ी है, किस डायरेक्शन में है, और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। The human ear is not most sensitive in the frequency range 2000 Hz to 3000 Hz where it can hear even a very feeble sound। हमारा ह्यूमन ईयर जो है हर फ्रिक्वेंसी के लिए उतना सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन 2000 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज के बीच में अगर फ्रिक्वेंसी है तो हमारा ह्यूमन ईयर सबसे मैक्सिमम सेंसिटिव होता है। और इस फ्रिक्वेंसी रेंज में हम बहुत ही फीबल साउंड को, बहुत ही स्लो साउंड को भी सुन सकते हैं आसानी से। तो ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी किस फ्रिक्वेंसी रेंज में मैक्सिमम होती है? 2000 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज के बीच में। किस बीच में? 2000 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज के बीच में। अब सुपरसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक का रिलेशन स्पीड से है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ग्रेटर स्पीड से ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। When an object has speed greater than the speed of sound, it is said to be supersonic speed। जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ग्रेटर स्पीड से ट्रेवल करती है या मूव करती है तो उसकी स्पीड को हम लोग सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ द बुलेट, स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, स्पीड ऑफ द फाइटर प्लेन एंड सो ऑन। मीन्स फाइटर प्लेन की स्पीड, बुलेट की स्पीड, जेट प्लेन की स्पीड, इन सब की स्पीड को हम सुपरसोनिक की स्पीड कहते हैं। रीजन क्या है? वो साउंड की स्पीड से ग्रेटर स्पीड से चलते हैं। आइए देखें सोनिक बूम क्या होता है। When a sound producing source moves with a speed higher than the speed of sound। जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स साउंड की स्पीड से ग्रेटर स्पीड से मूव करता है, इट प्रोड्यूसेज अ शॉक वेव्स इन एयर। ये एयर में एक शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है। क्या? शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है। जब भी कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स साउंड की स्पीड से ग्रेटर स्पीड से मूव करता है तो वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है। These shock waves
ट्रेवलिंग एट द सुपरसोनिक स्पीड कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो शॉक वेव्स होती हैं ये सुपरसोनिक स्पीड से चलती हैं, और सुपरसोनिक स्पीड से चलती हैं तो इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट या साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स साउंड की स्पीड से ग्रेटर स्पीड से चलता है तो उसके पीछे शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और उन वह वेव्स सुपरसोनिक स्पीड से चलती हैं तो उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। The air pressure variation associated with this type of wave produces a very sharp and loud sound. और जब ये वेव्स एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती हैं तो एयर प्रेशर का वेरिएशन होता है, प्रेशर का वेरिएशन होता है, उससे एक लार्ज साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सोनिक बूम। इसी को हम क्या कहते हैं? सोनिक बूम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनिक बूम्स कहते हैं। तो जब भी कोई साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट एयर में साउंड की स्पीड से ग्रेटर स्पीड से चलती है तो वो अपने पीछे एक लार्ज कोनिकल जो है शॉक वेव प्रोड्यूस करती है, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो जब कभी ग्लास विंडो से टकराती हैं तो उसको जो है शैटर कर सकती हैं। ऐसी वेव्स को हम सोनिक बूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनिक बूम्स बोलते हैं। आइए हम देखें माक नंबर क्या है। माक नंबर अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर माक नंबर रखा गया है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ साउंड इज कॉल्ड द माक नंबर। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड के रेशियो को हम क्या कहते हैं? माक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? माक नंबर कहते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड द माक नंबर। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड के रेशियो को माक नंबर कहते हैं। इफ m इज ग्रेटर देन 3 सुपरसोनिक स्पीड, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से के 3 टाइम से ग्रेटर है तो उसे हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। अगर उसकी स्पीड 5 टाइम से ग्रेटर है तो उसे हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से के 3 टाइम से ज़्यादा स्पीड से मूव करती है तो उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। जब वो 5 टाइम से ज़्यादा स्पीड से मूव करती है तो उसे हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक ना? जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक जेट प्लेन है, हाइपरसोनिक फाइटर प्लेन है, ये सब जो नेम रखे गए हैं वो इसी बेसिस पर रखे गए हैं। तो ये रहा हमारी डिफरेंट टाइप की साउंड जिनको हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऑडिबल साउंड है, कौन सी इंफ्रासोनिक साउंड है, कौन सी आपकी जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड है। और देखिए हर एक एनिमल की, हर एक ह्यूमन की जो है वो साउंड रेंज एबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक ना? कुछ एनिमल इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं जैसे रिनोसर्स हैं, कुछ जो है वो अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं जैसे बैट है। तो सबकी जो है वो हियरिंग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होती है, जिनमें एक लार्ज एनर्जी होती है। इनका यूजेज क्या है, इनको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनका हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। ठीक ना? तो हम देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, उनका स्पीड क्या है, उनकी यूजेज क्या है, उनका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है जिसको आप इको बोलते हो, फिर रेवरेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की स्टडी करेंगे। ओके, आइए हम देखते हैं कि ये डिफरेंट टर्म्स आपके क्या हैं। ओके।